Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Naila Khalid, Assistant Professor, Crest Cohort. Here I will discuss today hard and soft acid and base concept. In inorganic chemistry, this is very basic topic, and in this session, you will be able to differentiate between hard and soft acid and hard and soft bases. So actually, this concept is the concept from basic chemistry. Before going to explain the hard and soft acid base principle or concept, I will say some observations. Like आप देख सकते हैं कि बहुत सारी metals जो हैं जो ores की form में exist करती हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जैसे कि एल्यूमिनियम जो जो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड हो सकती है, जैसे कि आयरन है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनकी एफिनिटी सल्फर के लिए ज्यादा होती है रादर देन ऑक्सीजन। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि देयर आर सर्टेन मेटल्स व्हिच हैज एफिनिटी which can prefer oxygen and there are certain other metals which prefer sulfur। तो इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि नेचर में भी ये इस किस्म की डिस्टिंग्विश फीचर जो है वो पाया जाता है। इसी तरह एक बाइडेंटेट या एम्बिडेंटेट लिगेंड जो होते हैं, जैसे जिनमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों किस्म की साइड्स मौजूद हैं, उनकी उनकी ये खासियत होती है कि कभी तो वो सल्फर के साथ बहुत अच्छे से बाइंड होते हैं और कभी वो नाइट्रोजन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाया गया है एन बॉन्डिंग, एस बॉन्डिंग। तो ये डिपेंड करता है कि कमिंग मैटर जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। इसी तरह की एक और ऑब्जर्वेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी एक मिलेगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से जानते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। दिस इज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब अगर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इनके साथ रिएक्शंस करें तो बजाय 1,4 एडिशन के देयर इज ओनली 1,2 एडिशन। This nucleophile will attack over here and 1,2 nucleophilic addition take place. However, instead of magnesium metal, if you are using copper, this is organometallic compound like a Grignard reagent, but it has copper. So the change in metal will change the whole scenario. कैसे चेंज होगा कि ये 1,2 एडिशन की बजाय आपको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता है। देखिए ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से यहाँ पे जो है आता है तो दोबारा इनॉल कीटो फॉर्म में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस मेटल के साथ कॉपर के साथ ये 1,4 एडिशन शो करता है, जबकि मैग्नीशियम के साथ यही अल्काइल ग्रुप जो है वो 1,2 एडिशन शो करता है। ये जो दो ऑब्जर्वेशन है और इस तरह की बहुत सारी 20 ऑब्जर्वेशन है जो ये जाहिर करती हैं कि मेटल्स के दरमियान भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं और हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये वजह बनी है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। और इसके अलावा हम जानते हैं कि लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वैसे तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो कि जिसमें हम कहते हैं कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है एंड बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेशीज। लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के इर्द गिर्द जो है वो ये कॉन्सेप्ट घूमता है। फिर ये हमारी ऑब्जर्वेशन जो है फर्दर एक्सपेंड होती हैं। 1963 में पियर्सन ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि कुछ एसिड्स ऐसे हैं, यानी अमंग लेविस एसिड्स कुछ ऐसे हैं जो कि प्रेफर करते हैं हार्ड बेस के साथ, और कुछ सॉफ्ट एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रेफर करते हैं सॉफ्ट बेस को। तो दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट वाज द रैशनल यू कैन से वाज द बेसिक फॉर द हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो फिर उसको मजीद एक्सटेंड किया गया कि कुछ ऐसे आयंस या एटम्स होते हैं जो कि लेस पोलराइजेबल होते हैं और कुछ जो है मोर पोलराइजेबल होते हैं। तो लेस पोलराइजेबल है उनको हार्ड का नाम दिया गया है और जो मोर पोलराइजेबल है उनको सॉफ्ट का नाम दिया गया है। जी, एसिड्स हार्ड और सॉफ्ट हो सकते हैं और बेसिस भी हार्ड और सॉफ्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स के दरमियान जो डिफरेंस है, सबसे पहले आप ये देखें कि जो मेटल का साइज है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज, that should be, if it is very small size then the acid is hard, and if it is large size it is soft acid.
And for the hard acid, there is a high positive oxidation state, and there is no d electrons involved. So it means that mostly light metal ion, जितने भी light metal ion हैं वो hard acids हैं, और जबकि जो जितने भी जैसे कि अब लाइट मेटल आयन में मैग्नीशियम की पहले हमने एग्जांपल देखी है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ हार्ड एसिड. However, in this case, the large size and you can say the involvement of d electrons, यानी transition metal ions, मोस्टली हैवी मेटल आयंस, जैसे कि आपने पिछले एग्जांपल में गिलमैन रिएजेंट में कॉपर की एग्जांपल देखी है, तो वो सॉफ्ट एसिड है, इजीली पोलराइजेबल है. इसी तरह जो हार्ड एसिड्स होते हैं उनका जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो बहुत हाई इन एनर्जी होता है. हाई इन एनर्जी होता है, इसी वजह से जो है वो उनके दरमियान गैप काफी ज्यादा होता है. जबकि लूमो जो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी जो है वो सॉफ्ट एसिड्स में कम होती है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. इन शॉर्ट यू कैन से कि हार्ड एसिड्स में जो पोलराइजेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, स्मॉल साइज भी होता है, पोलराइजेबिलिटी कम है, जबकि सॉफ्ट एसिड्स में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है. ये है कुछ एग्जांपल्स हार्ड एसिड्स की. जितने भी लाइट मेटल आयंस हैं ये सारे हार्ड एसिड्स हैं, और सॉफ्ट एसिड्स में मोस्टली ट्रांजिशन मेटल आयन है जिनमें डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी सॉफ्ट के तौर पर एक्ट करते हैं और कभी जो है हार्ड के तौर पर एक्ट करते हैं. अब डिफरेंशिएशन बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस, तो जो बेस होती है लीविस बेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज. If it is of high electronegativity and low polarizability, then it is a hard base. And if it is low electronegativity, जैसे कि iodide ion है, and high polarizability, then it will be termed as soft base. Fluoride ion is the hard base, and iodide ion is the soft base. So you can say the presence of filled orbitals, empty orbital may exist at high energy level, जबकि यहाँ पे low energy level पे exist करते हैं. इसीलिए हार्ड एसिड्स, हार्ड बेसिस में हाई एनर्जी होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, वो काफी ऊपर होता है, जिसकी वजह से बैंड गैप कम होता है. जबकि यहाँ पे सॉफ्ट बेसिस में होमो जो है वो लो इन एनर्जी होती है और बैंड गैप जो है वो ज्यादा होता है. जितने भी न्यूट्रल या एनाइन हैं लिविस बेसिस वो प्रेफर करते हैं सॉफ्ट एसिड्स को. जितने भी सॉफ्ट एसिड्स हैं वो सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, और जितने हार्ड एसिड्स हैं वो हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर, एसीटेट, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, ऑल दीज द हार्ड बेसिस, एंड दीज आर जैसे थायोसाइनेट. ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे सॉफ्ट बेसिस हैं जिनमें सल्फर इन्वॉल्व है, और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है और पोलराइजेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंगली यानी ज्यादा है. यहाँ पे जो है ये जो इस कॉलम में दिए गए हैं ये बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी ये सॉफ्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, कभी हार्ड के तौर पर एक्ट करते हैं. तो पियर्सन का जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हार्ड एसिड्स हैं they will prefer to bind with hard base and soft acids prefer to bind with soft base, and result is the formation of stable complexes. तो इसीलिए उससे हमें स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस मिलता है. अनदर पॉइंट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इज दैट कि हार्ड एसिड और बेस के नतीजे में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो आयोनिक होता है, जबकि सॉफ्ट एसिड एंड बेस के नतीजे में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है वो कोवेलेंट इन नेचर होता है.